बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है होंडा सिविक 1.8 ओरियल 2018 मॉडल है। तो ये वसीम मोटर्स पे गाड़ी आ गई थी तो मैंने सोचा कि इसका भी रिव्यू करूं। और इसके लिए मुझे एक छोटे से बच्चे हैं, उनका मुझे नेम याद नहीं है। ये इसकी पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने इनको व्हाट्सअप पे मैसेज भी किया रिव्यू शुरू करने से पहले कि अपना नेम बता दें ताकि मैं आपका जो नाम है वो लेकर वीडियो शुरू करूँ। तो वो मेरा ख्याल में ऑनलाइन नहीं थे, तो उनकी काफ़ी रिक्वेस्टें थी। वो बच्चा बार बार मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करता था, वॉइस मैसेज भी करता था। तो मैंने सोचा कि मैं इस गाड़ी का रिव्यू करूं। उसके बाद मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर इंटर किया करें ताकि आपको मेरे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं होंडा सिविक 1.8 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो है इस गाड़ी का बैक व्यू देख सकते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी की बैक लुक का तल्लुक़ है तो ये गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी स्पोर्टी लुक देती है। और अगर हम इसको कंपेयर करें टोयोटा ग्रैंडी के साथ, क्योंकि टोयोटा वालों की ग्रैंडी सिविक के मुकाबले में है, तो जो टोयोटा की गाड़ियां हैं उनकी मैं अगर आउटलुक की बात करूं तो उसमें कोई खातिर खा चेंजिंग लेकर नहीं आते कि जिससे दूर से बंदा ये जज कर सके कि ये टोयोटा की 1.6 जा रही है या उनकी 1.8 ग्रैंडी जा रही है या 1.3 उनकी GLI जा रही है। तो वो जो समझदार बंदा होता है उसको तो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ होंडा की गाड़ियों का, तो होंडा की गाड़ियों की जो आउटलुक होती है वो उसमें काफ़ी चेंजिंग लाते हैं और दूर ही से पता चल जाता है कि ये होंडा का फलां मॉडल जा रहा है। और जहाँ तक इस गाड़ी की मैं बात करूँ जिसमें में दो वेरिएंट्स मिलते हैं। ये हमारे सामने जो है ये 1.8 IVT EC ओरियल और इसमें आपको मिलती हैं लेदर सीट पोशिंग मिलती है और इनका जो दूसरा है उसमें मिलती हैं आपको फैब्रिक में मिलती हैं। तो बैक व्यू आप इसका देख सकते हैं कि गाड़ी की जो लुक है काफ़ी अच्छी लुक देती है। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ इसको कंपेयर करूँ ग्रैंडी के साथ, तो जो टोयोटा की गाड़ियाँ हैं अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल टोयोटा की गाड़ियों का बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले आप इसकी जो है बैक लाइट्स देख सकते हैं। यहाँ तक मैं इसकी खूबसूरती की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इनको काफ़ी अच्छे जो है खूबसूरत डिज़ाइन में इनको तैयार किया गया है और हालोजन टाइप इसमें बल्ब यूज़ किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट्स और इंडिकेटर वगैरह। उस बैक कैम भी मिल जाता है और फ्रंट कैम भी और रूम कैम भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि हमारी ग्रैंडी में भी हमें मिल जाता है, मोनोग्राम मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं इसकी बैक साइड पे क्रूम की बात करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बैक साइड पे जो है इसकी डिग्गी के ऊपर क्रूम जो है वो यूज़ नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो होंडा सिविक है लुक वाइज ये हमारी ग्रैंडी से जो ज़्यादा है कि जो इसकी लुक है वो हमें ग्रैंडी में नहीं मिलती। लेकिन जो ग्रैंडी गाड़ी है उनकी टोयोटा वालों की, अगर मैं मजबूती की बात करूँ, मटीरियल की बात करूँ, तो टोयोटा जो है वो पहले नंबर पर है, वो होंडा से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है अब हम इसके ये आप देख सकते हैं ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा, और ये गाड़ी तो बिल्कुल न्यू है। और इसके मैं अगर बात करूँ इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ABS प्लस VSA ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो है आप राइट साइड से इसकी लुक देख सकते हैं। लुक तो मैं बार बार यही कहूँगा कि इन गाड़ियों की हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। उसके बाद अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी 1.5 है सिविक उसके टर्बो में, उसके ऊपर जो हमें हैंडल मिलते हैं वो क्रूम में मिलते हैं, बट ये जो हैंडल है ये बॉडी के साथ मैच किए गए हैं। उसके बाद ये आप इसकी सारी जो है साइड विंडोज़ वगैरह देख सकते हैं। इसमें आपको स्मार्ट की एंट्री भी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से दबा कर आप जो है इसको अनलॉक कर सकते हैं। डोर हैंडल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इनका जो कलर है वो बॉडी के साथ मैच किया गया है। यहाँ पर ये आप इसके जो है साइड मिरर देख सकते हैं।
विद इंडिकेटर। साइड मिरर भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में हमें मिल रहे हैं। पर ये आप इसका फेंडर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर मिल जाता है। जहाँ तक इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात है तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 215 56 R16 का टायर साइज़ मिल जाता है। और इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी की मैं बात करूँ तो हमें काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में मिल जाते हैं। उसके बाद हम इस गाड़ी की थोड़ी फ्रंट से लुक में आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी के फ्रंट ग्रिल की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में क्रोम नज़र आ रहा है, जो कि इस गाड़ी की जो फेस लुक है इसको जो है बिल्कुल स्पोर्टी लुक देता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको हालोजन बल्ब मिल जाते हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट्स है इसको भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन से तैयार किया गया है। यहाँ पर ये आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड इसमें आपको जो है फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। बाकी ये सारा एक बार फिर आप इसकी सारा जो बम्पर है मैं विज़िट कराता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो क्रोम यूज़ किया गया है इस गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। तो थोड़ी आप मैं सामने से आपको इसकी जो लेफ़्ट लुक है वो भी चेक करा दूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेफ़्ट एंड राइट साइड में आपको साइड में ही जो है मिल जाते हैं इंडिकेटर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके स्क्रीन के ऊपर आपको 2 रैपर दिए गए हैं और फ्रंट से आप इसकी देख सकते हैं जो इसकी फ्रंट वाली स्क्रीन वगैरह है। तो लेफ़्ट साइड में ये सारा आप विज़िट कर सकते हैं इस गाड़ी की जो इसकी एक्सटीरियर में जो इसको डिज़ाइन किया गया है। जी तो फ्रेंड हमने गाड़ी का एक्सटीरियर भी देखा, अब हम गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी का इंटीरियर का ताल्लुक है तो मुझे इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी जो है मैं इसको लाइक करता हूँ। या फ्रेंड देख सकते हैं कि ये अंदर से जब हम गाड़ी में इंटर होते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी जो है फीलिंग जो होती है वो एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे वाकई हम किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। तो आप इसका ये डैशबोर्ड देख सकते हैं। अगर मैं इसकी डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी हमें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ये आप सारा देख सकते हैं। उसके बाद जो है इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है और उसके बाद ये आपको यूज़र फ्रेंडली हैं। ये कुछ बटन मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के लिए कि आप अपने व्हील स्टीयरिंग पे ही इनको यूज़ कर सकते हैं। व्हील स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट बटन भी मिल जाता है, पावर विंडो भी मिल रही है आपको। और उसके बाद जो है ये अंदर से आपको पॉकेट वगैरह ये सारा आप देख सकते हैं। और मैं अगर बात करूँ इसकी पोशिंग की तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो ओरियल वेरिएंट्स है इसमें हमें जो है लेदर पोशिंग मिलती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अंदर से ये सारा आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो अंदर से खूबसूरती है काफ़ी अच्छी है, फीलिंग अच्छी देती है अंदर से। इसके अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, एक आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, एक बैक कैम मिलता है। और उसके बाद आपको ये आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने जो गाड़ी के अंदर हैं और रूम कैम भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, ऑटो ट्रांसमिशन मिलती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ब्रेक होल्ड के, यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो हमारी ग्रैंड है उसमें हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कप होल्डर और ये कंसोल है और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस नज़र आ रहा होगा। एक कंसोल आपको इसकी डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। कुछ केबल्स वगैरह भी है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर इस गाड़ी की आपको बात करूँ जो इसके अंदर ये LCD DVD प्लेयर लगाया गया है तो इसको मैं ऑन करता हूं और सबसे पहले जो है हम इसके जो कैमरे हैं वो चेक कर लेते हैं कि उनका हमें कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो कैम हैं वो आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और यहाँ तक मैं इसकी जो इसके अंदर जो LCD लगाई गई है इसकी टच की मैं बात करूँ तो काफ़ी फास्ट है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट कैम है वो ऑन है। अब जो है हम इसका ये हमारा जो रूम कैम है ये आप देख सकते हैं, मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, ये हमारा ऑन हो गया। अब जो है हम इसका यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसका जो बैक कैम है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम नेविगेशन ये फंक्शन आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी मेरा बताना फ़र्ज़ था। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और उसके बाद जो है ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमें जो एयर वेंट्स मिलते हैं ये कुछ इस तरह से मिलते हैं, बहरहाल खूबसूरत हैं। इसको अपना सेफ्टी फ़ीचर्स की मैं बात करूँ तो इसमें हमें जो है 2 एयर बैग मिलते हैं, एक हमको व्हील स्टीयरिंग पे और दूसरा एयर बैग आपको पैसेंजर साइड पे मिल जाता है। इसके अंदर आपको ABS ब्रेक मिल जाती है प्लस VSA
ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इस गाड़ी में आपको जो है एनी सीट के ऊपर सीट बेल्ट मिल जाते हैं, रेयर पार्किंग कैम आपको मिल रहा है, फ्रंट कैम मिल रहा है, ये सारे फंक्शन जो है मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको कुछ 2 लैंप्स मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो है ये आप देख सकते हैं शीशा वगैरह भी हम कह सकते हैं इसे, कि आप अपना अगर फेस वगैरह देखें ये दोनों पे आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी। तो उसके बाद जो है अगर मैं इस गाड़ी के लेग स्पेस और हेड स्पेस की बात करूं तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें लेग स्पेस और हेड स्पेस मिल जाता है। और बैक सीट्स आप देख सकते हैं कि 3 लोग इसमें इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी रूफ़ पोर्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी में हमें रूफ़ पोर्शन भी अच्छी मिलती है। और उसके बाद हमें जो पिछली सीट के लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें कुछ जो है, आपको मैं थोड़ा कैमरे को पीछे ले जाता हूँ, मैं भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी जो है आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं पिछली सीट्स के लिए, जिसके अंदर हमें 1.8 का इंजन मिलता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जहाँ तक इसकी माइलेज का तल्लक है तो ये गाड़ी हमें सिटी एरिया के अंदर 11 और हाईवे पे हमें ये 16 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से देती है। अंदर से ये सारा आप इसका इंजन देख सकते हैं जी। तो फ्रेंड, जहाँ तक इस गाड़ी की लेंथ का तल्लक है तो ये गाड़ी की जो लेंथ है वो है 4630 mm। और अगर हम इस गाड़ी की विथ की बात करें तो इस गाड़ी की जो विथ है वो है 1799। अगर इस गाड़ी की मैं हाइट की बात करूं तो इस गाड़ी की जो हाइट है वो है 1433 mm। इसकी जो ट्रंक है वो ओपन हो जाएगा। और अंदर से आप इसका अगर ट्रंक स्पेस की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हमें इसके अंदर ट्रंक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसका 5वां टायर्स, और यहाँ पर ये इसके साथ में जो टूल्स के लिए सामान वगैरह दिया जाता है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब जो है हम इस गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं कि इस गाड़ी की प्राइस क्या है। इस गाड़ी की प्राइस का तल्लक है तो फेलर के लिए 27,28,000 है। अगर आप नॉन फेलर हैं तो ये गाड़ी आपको 28,03,000 की मिलेगी। और इसके ऊपर ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये प्राइस हैं, अल्लाह आपका भला करे, अगर आप बुकिंग कराएंगे। अगर आप ये गाड़ी फौरी लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर वो आपसे 2 लाख ऑन ले लें, 2.5 लाख ले लें, जितना भी ले लें वो आप उनकी मर्ज़ी है। मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।